हेलो एवरीवन, दिस इज दानिश रजा फ्रॉम इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पांचवें टॉपिक की, पांचवें लेक्चर की। अब तक हमने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, रे ट्रेसिंग वगैरह पढ़ रखा था, मिरर फार्मूला पढ़ रखा था जो था हमारा 1/f = 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन हम लोगों ने पढ़ रखा था। मैग्निफिकेशन बेटा हमारा था प्लस माइनस टाइम्स ऑफ प्लस माइनस v अपॉन प्लस माइनस u, और एक और था हमारा प्लस माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन प्लस माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैग्निफिकेशन का जो मेरे पास फॉर्मूला था बेटा, वो था m = माइनस टाइम्स ऑफ प्लस माइनस v अपॉन प्लस माइनस u, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन प्लस माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास दो फॉर्मूले थे। मैंने कहा था कि दो फॉर्मूला मैं और दूंगा इसका, वो देख लेते हैं हमारे दो फॉर्मूले क्या होंगे। जैसे मेरे पास में मिरर फॉर्मूला था 1/f = 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला था। अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई विद v से अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा क्या घटना घटेगी वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा v/f = v/v प्लस v/u। यही तो हो जाएगी बेटा, बिल्कुल सही बात है, यही हो जाएगी। तो बेटा मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूंगा तो ये तो 1 आ जाएगा, तो v/f = 1 प्लस v/u। मेरे को चाहिए क्या है, माइनस का। मेरे को चाहिए m जो फॉर्मूला होता है माइनस का v/u होता है, प्लस माइनस तो बात की चीज है। तो मैं इस v/u को यहाँ पर लेकर जाऊंगा और v/f को यहाँ लेकर जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, जो ये प्लस का v/u था ये हो जाएगा माइनस का v/u इज इक्वल टू 1 एज इट इज वैसे ही रहेगा, और ये चीज जब यहाँ उठकर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की v/f, ठीक है। तो माइनस का v/u इज इक्वल टू हमें मिलेगा f माइनस v/f, ठीक। और यही चीज हमारी क्या है, माइनस का v/u, यही है हमारा मैग्निफिकेशन। बात समझ आ रही है बेटा? तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमें ये मिल जाएगा f माइनस v/f। बात क्लियर है? बोले हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोले, ठीक है। अब अगला पॉइंट मेरा क्या है, एक और फॉर्मूला है, वही पुराना मिरर फॉर्मूला अगर हम रखेंगे 1/f = 1/v प्लस 1/u। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं u से, मल्टीप्लाई विद u, ठीक है, u से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाना है, u/f = u/v प्लस u/u, ठीक। तो बेटा यहाँ पर देखें, u से u मेरा कैंसिल हो जाना है, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ u/f। इस 1 को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, u/f माइनस का 1 इज इक्वल टू u/v, है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं या एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा u माइनस का f/f इज इक्वल टू u/v। लेकिन मेरे को चाहिए क्या है, v/u, आ क्या रहा है u/v, तो रेसिप्रोकल कर दूं इसका तो क्या हो जाएगा f/u माइनस f, रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया v/u, उल्टा कर दिया मैंने, इसको भी उल्टा किया, इसको भी उल्टा कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा कर दिया बेटा तो क्या हुआ, v/u तो मेरा आ गया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, मेरे को चाहिए माइनस का v/u। तो मैं जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस का v/u में अगर करूंगा तो मेरे फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा f/f माइनस u। तो बेटा यही चीज हमारी मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा, f/f माइनस u, ठीक। कितने फॉर्मूले मिले, एक फॉर्मूला ये 2, एक फॉर्मूला ये 3 और एक फॉर्मूला ये 4, ठीक। कब कब कैसे कैसे अप्लाई करेंगे इन फॉर्मूला को, अगर हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है सीधे सिंपली, तो मैग्निफिकेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, ठीक है। अगर हमें हाइट के टर्म्स में दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हम इस टर्म से निकाल देंगे। अगर हमें फोकल लेंथ और v के टर्म्स में यानी कि इमेज की डिस्टेंस के टर्म्स में दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला लगा के मैग्निफिकेशन निकाल देंगे। अगर हमें फोकल लेंथ और u के टर्म्स में दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक्चुअली में करते क्या है बच्चे, जब फोकल लेंथ और u के टर्म में या v के टर्म में दिया होता है, फोकल लेंथ गिवन होती, u गिवन होता, तो वो क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला से पहले v निकालते हैं, या अगर f दे रखा है, v दे रखा है, तो वो इससे u निकाल लेते हैं। तो जब u और v आ जाता है तो वो इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है फिर।
मतलब अगर ऐसे करेंगे तो 2 स्टेप की प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक ही स्टेप में चाहिए। तो एक स्टेप में 4 सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको याद करना है। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है? चले, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करा दूँ आपको, ठीक, क्वेश्चन करा दूँ, मेरे पास में 2 मिरर लगे हुए हैं, सपोज कर लो मेरे पास में 2 मिरर लगे हुए हैं, कॉनकेव है, 2 मिरर लगे हैं इस तरीके से, ठीक। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका पोल, ठीक। कह रहा कि यहाँ पर बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि सुंदर सा ऑब्जेक्ट है। कैसा है? थोड़ा सुंदर सा ऑब्जेक्ट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कह रहा कि दोनों मिरर की जो फोकल लेंथ है वो f है, या दोनों मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो, इन दोनों के बीच की, दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, ताकि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज भी इसी पे बन जाए, ठीक है ना। ताकि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो इसी पे ही बन जाए। तो इन दोनों के बीच में, मिरर के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से क्या कर लें, रे डायग्राम बना लें। मैंने कहा कि यहाँ से रे गई, अगर वो यहीं पर ही वापस आ जाए ऐसे करके, तो ये कंडीशन कौन सी होती है? अगर वो सेंटर पे रखा हुआ है तो सेंटर पे ही उसकी इमेज बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये इस मिरर के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो यहाँ से गई, रे गई, वापस टकरा के आ गई, रे गई, वापस टकरा के आ गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट था उसी पे इमेज बन जा रही है। फिर वो इमेज काम करेगी ऑब्जेक्ट का इस वाले के लिए, ये गई रे और ये आ गई, ये गई रे और ये वापस आ गई, ऐसे करके। तो ये कब होता? जब इसका ये सेंटर हो, यानी कि इसके लिए भी ये सेंटर हो और इसके लिए भी ये सेंटर हो, यानी कि इतना डिस्टेंस भी c और इसके बाद वाला डिस्टेंस भी c, दोनों c हो जाए। तो d इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं हम? 2c। या फिर अगर मैं c की बात करूं तो c मेरा होता क्या है बेटा? c जो मेरा होता है वो होता है c इज इक्वल टू क्या? c सेंटर है, तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। और ये सेंटर सिर्फ सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये डिस्टेंस हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारी r, तो ये भी हमारी r। तो टोटल मिला के ये d कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये था हमारा। अभी इसको मैं और भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक, समझ आ गया? यानी कि अगर ये c पे रखा हुआ हो ऑब्जेक्ट मेरा, दोनों के c पे, इसके लिए भी ये c है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस c है, तो c से c पे ही इमेज बन गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गई। यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसकी इमेज बन गई। तो फाइनल इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है दोनों रिफ्लेक्शन के बाद में। क्लियर है? यानी कि डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए दोनों मिरर के बीच में? अगर ये 2r है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था कि बीच में रखा हुआ है, ठीक। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बेटा? ये 2r होनी चाहिए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दूं, ऐसे करके, और कुछ ज्यादा ही आ गए, चलें ऐसा करते हैं, बैक कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा ना, सेम क्वेश्चन है मेरा, यही क्वेश्चन, और भी कुछ हो सकता है इसका, वो देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। सपोज कर लो कि मेरे पास में क्या है बेटा, वही सेम मिरर है, ये मिरर, ये मिरर, ऐसे करके रखे हुए हैं दोनों मिरर। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया पोल, मिड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका नाम O दे दिया। तो कह रहा है कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? अगर ये मेरा फोकस हो जाए, ये मेरा क्या हो जाए? फोकस, यानी कि ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाए, तो क्या घटना घटेगी बेटा? देख लें, आ जाए, आ जाए। क्या घटना घटेगी? फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या होगा? रे गई, फोकस से पास होके, फोकस से पास होके हमारी क्या गई? रे गई। तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये हो रही है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेम चीज यहाँ से भी ले लो, ये फोकस से पास होके जा रही है। रूल नंबर 2 था हमारा, कोई भी रे अगर फोकस से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यही हो गई। यानी कि जो ये इस मिरर से क्या हो रहा था कि रे जा रही थी हमारी, ये रे फोकस से जा रही है, ये रे फोकस से जा रही है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है। तो इस मिरर की इमेज तो इनफाइनाइट पे, मतलब इससे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। पैरेलल हो रही है ना, ये रे और ये रे पैरेलल हो रही है, तो कहाँ जाएंगी? ये इनफाइनाइट पे जाएंगी।
अब ये इनफाइनाइट पे जा रही है, तो इस मिरर को लग रहा है कि रेज इनफाइनाइट से आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट अगर, या कह सकते हैं कि रे अगर इसके लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसकी इमेज ही कहाँ दे देगा, फोकस पे दे देगा, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर ये फोकस होता तो ये भी फोकस और ये भी फोकस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है बेटा, 2f हो जाती है। और 2f क्या होता है बेटा, सिंपली r होता है। बात समझ आई, यानी कि जो आंसर हो जाएगा r भी हो जाएगा और 2r भी हो जाएगा। यानी कि अगर अपन के पास में दो मिरर रखे हुए हैं, अगर अपन के पास में दो मिरर रखे हुए हैं और वो दोनों के दोनों सेम फोकल लेंथ, सेम ROC के हैं, और बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज अगर हमने वहीं चाहिए, तो क्या घटना घटेगी उसकी इमेज के लिए, वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो 2r भी हो सकती है और वो सिंपली r भी हो सकती है। बात क्लियर है, पक्की बात है। चले अगला पॉइंट हमारा देख लें बेटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि इसको हम ओरल भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर अपन के पास में यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है, जिसकी ROC मैंने दे दिया 40, ROC दे दिया मैंने 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ROC 40 से हमें पता क्या लगा कि फोकस कितनी हो जाएगी बेटा उसकी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस क्या होती है ROC का, हाफ हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब हम क्या कर लें, अब हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को मैं अगर डिस्टेंस कह दूं कि ये 15 सेंटीमीटर नहीं कहूं, 25 सेंटीमीटर कह दूं, कितनी कह दूं मैं, 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज हमारी कहां पर बनेगी, या कह सकते हैं कि फाइंड सब कुछ, फाइंड सब कुछ। सब कुछ से मैंने आपको बता रखा था पिछले क्लास में, सब कुछ में क्या क्या होता है, फिर भी देख लो एक बार, सब कुछ में क्या क्या होता है। फाइंड V, फाइंड मैग्निफिकेशन, नेचर, और नेचर के बाद में इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है वो देख लेना है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ये भी देख लेना है, इन्वर्टेड। तो ये सारी चीजें देखना है, V देखना है, M देखना है, नेचर देखना है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, ये देखना है, ठीक है। अभी फिलहाल अगर मैं पेन ना चलाऊं, अगर मैं पेन ना चलाऊं, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा कहाँ है। एक्चुअली में बेटा ये ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है, F अगर इसका 20 है, तो ये F से दूर रखा हुआ है, यहाँ कहीं C होगा, तो ये क्या दिख रहा है हमें, बिटवीन C एंड F रखा हुआ है। तो इमेज हमारी बियॉन्ड C जाना है, इमेज हमारी कहाँ जाना है, बियॉन्ड C, कहाँ जाना है, बियॉन्ड C। और C बेटा है कितना, C है 40, तो बियॉन्ड C लगभग 45 के आसपास होगा, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ये मेरे को एक रफली चीजें पता लग गई, रफली चीजें पता लग गई कि 45, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना मिरर के करीब जाओगे, इमेज अपनी उतनी ही बड़ी बनेगी। तो पता क्या लग जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी है कि मैग्नीफाइड बनेगी या फिर डिमिनिश बनेगी, या फिर डिमिनिश बनेगी। तो ये तो मेरे को पता लग गया कि जब करीब जाऊंगा मिरर के, C पे मेरी बराबर नेचर है, बराबर साइज है, और C से जैसे जैसे मैं करीब जा रहा हूँ, तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनती रहेगी, है ना। तो यहाँ से मेरे को ये भी पता लगा कि ये कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड, ठीक है। अभी हम पेन नहीं चला रहे, अभी सीधे अपनी जो चीजें हैं, जो हम लोग ने अब तक नॉर्मली सीखा है, उससे आंसर कर रहे हैं। तो बियॉन्ड C बन रही है, यानी कि 45, 50, 60 के आसपास बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। मैंने बताया था कि रियल तो होगी ही होगी, वर्चुअल कभी होगी जब फोकस और पोल के बीच में रखी होगी। फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा, तभी अपनी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। बड़ी है, मैग्नीफाइड है, यानी कि मैग्निफिकेशन भी हमने पता लग गया। क्या मेरे को सारी चीजें पता लग गई बिना पेन चलाए? बिल्कुल सर, पता तो लग गई। अब अपन क्या कर ले यहाँ पर, अब इसको साइड से रखना है। ये सारी चीजों को मैं यहाँ पर साइड से रख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहला टर्म v चाहिए। v निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मुद्दे की बातें क्या है, मिरर कैसा है मेरा, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चीजें होती हैं। u मेरा ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में, वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि u = मेरा कितना, -25 सेंटीमीटर, f इज ऑल्सो -20 सेंटीमीटर। माइनस साइन कैसे पुट करते हैं ये देख लेंगे कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा कि ये पॉजिटिव, टेकिंग पोल एज ओरिजिन, टेकिंग पोल एज ओरिजिन, ठीक है। तो ये बातें हमें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम, 1/f दैट इज माइनस का 1/20 = 1/v, v मेरे को नहीं पता, प्लस 1/u की वैल्यू रखेंगे 1/25। बात क्लियर है या नहीं है?
ये माइनस का टर्म उठ के यहाँ पर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/20 प्लस का 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम में अगर मैं लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 100 एलसीएम आ जाएगा। 20 से 100 को डिवाइड करूंगा तो कितना 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 दैट इज -5। 25 से करूंगा तो 4 इज इक्वल टू 1/v। लो 100 आ रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस का 1/100 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा कि इसी साइड इमेज बनेगी, माइनस साइन बता रहा है इसी साइड, और इस साइड जो इमेज बनती है वो हमारी कैसी होती है बेटा, वो रियल इमेज होती है। ठीक है, इस साइड जो इमेज बनेगी वो कैसी होंगी, रियल होंगी। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम क्या कर लें, अब मैग्निफिकेशन देख लें। अब हम क्या कर लें, अब हम मैग्निफिकेशन देख लें। तो m इज इक्वल टू बचपन में पढ़ा था माइनस टाइम्स ऑफ प्लस माइनस v अपॉन प्लस माइनस u, यही तो पढ़ा था। लगा दो जरा, m इज इक्वल टू माइनस लगाया, प्लस माइनस v कैसा है माइनस का दे रखा है तो माइनस का 100 अपॉन u कैसा दे रखा है मेरे को माइनस का 25, ये हो गया। माइनस से माइनस उड़ गया, 25 से इसको काटा बना 4। तो मैग्निफिकेशन कितना आया माइनस का 4। मैंने बताया था बेटा माइनस साइन अगर आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है, और प्लस आता तो इमेज कैसी हो जाती, वर्चुअल हो जाती। 4 आ रहा है इसका मतलब 4 टाइम्स इमेज बन रही है। कितने टाइम्स बन रही है, 4 टाइम्स। मैंने बताया था ना मैग्निफिकेशन क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना। सिन वाला गुना नहीं, टाइम्स वाला गुना होता है। कौन सा वाला, टाइम्स। कितने टाइम्स बन रही है इमेज, यहाँ पर दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा कितने टाइम्स बन रही है, बड़ी बन रही है कि छोटी, दिख रहा कि मेरे को बड़ी बन रही है। तो क्या पता लगा, नेचर में क्या हो गया बेटा, ये रियल इमेज हो गई। ठीक है, इन्वर्टेड माइनस साइन ये भी बताएगा कि ये इन्वर्टेड होगी, माइनस साइन बता रहा कि ये इन्वर्टेड होगी, और साथ में रियल भी बताएगा, दोनों चीजें बताएगा। मैग्निफिकेशन मेरा कितना निकल के आ गया 4, v मेरा कितना निकल के आ गया 100, और माइनस साइन क्या बताएगा कि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, मैग्नीफाइड है डिमिनिश है, वो तो 4 से हमें पता लग गया। क्या सारी बातें हमें क्लियर हैं, बहुत अच्छा, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और क्वेश्चन देख लें, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ये मेरा कैसा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पे, और इमेज बना रहा v इज इक्वल टू दे रखा है मान लो 40 सेंटीमीटर। फोकस फाइंड करना है। पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये मिरर कैसा है, पहले तो मेरे को ये बताओ ये मिरर कैसा है। जल्दी जल्दी कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। ये मिरर मेरा कैसा है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी साइड रखा होगा, लेफ्ट साइड रखा होगा। यहाँ पर घटना क्या हो गई, राइट साइड रखा हुआ है। कैसा मिरर है, कैसा मिरर है, कैसा ऑब्जेक्ट है। क्या ये राइट साइड रखे हुए ऑब्जेक्ट मेरे रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में? अभी तक तो हमेशा से लेफ्ट साइड में सर पढ़ाया था आपने, एकदम अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, है ना। तो ये क्या हो गया, एकदम राइट साइड में कैसे करके आ गया। तो राइट साइड में अगर कभी ऐसा फोटो बन के आ जाए, फोटो अगर कभी ऐसा बन के आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको क्या कर देंगे, पूरे को क्या कर देंगे, पूरे को कर देंगे मिरर इमेज भी कहीं आती। अरे भाई मिरर इमेज, हाँ तो इस वाले को हटा दो, ये इसको ऐसे करके ले लेंगे। इस 20 को थोड़ा सा उल्टा कर दो, इसको मैं हटा दूं। तो ये ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा जो मिरर रखा हुआ था ना 20 सेंटीमीटर पे, इस तरीके से, तो हमको कंसीडर ये करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे करके उलटना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम को जो ऐसे रखा हुआ था इसको उलट के ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा हुआ होगा, लेफ्ट साइड में। लेकिन यहाँ पर घटना क्या घटा रहा, राइट साइड में रख दे रहा, जो कि नहीं वैलिड है। ऐसा नहीं कि नहीं वैलिड है, वैलिड होगा, लेकिन उसकी अलग कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए सारी की सारी चीजों को उलट देना, पलट देना एकदम। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या दिखेगा बेटा, ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा 20 सेंटीमीटर पे, v आपको दिख रहा है 40 सेंटीमीटर पे, और फोकस आपसे वो पूछ रहा है, कह रहा है कि फोकस बताओ कितना है। इमेज बड़ी बन रही है, दूर बन रही है तो बड़ी भी होगी, दूर बन रही है तो बड़ी होगी, यानी कि मैग्नीफाइड होगी, और रियल होगी। रियल का क्या मसला है, रियल का मसला ये है कि अगर वो फोकस और पोल के बीच में है तभी वर्चुअल होती, कॉनकेव में।
कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में है तभी वर्चुअल होगी, अदरवाइज वो कैसी होनी है बेटा, रियल ही होनी है। तो इमेज हमें मैग्नीफाइड भी पता लगे, रियल भी पता लगे, इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, क्योंकि इरेक्ट कब होती है, जब वो फोकस और पोल के बीच में रखी होती है। बड़ी बन रही है और अच्छा नहीं यार, नहीं 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 नहीं, इसको दो केस हो सकते हैं इसके। दूर बन रही है, दूर में इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है, ठीक है। अभी हमें तो फोकस पता ही नहीं है ना, ओके ओके ओके, फोकस हमें पता नहीं। अगर मेरा फोकस 30 हो जाए तो, फोकस मेरा 30 हो जाए तो वर्चुअल, मान लो फोकस यहाँ पर आ जाए, फोकस और पोल के बीच में आ जाए, है ना, तो इमेज कहाँ भाग जाएगी, इधर, और बड़ी तो बनेगी। मान लो दूर कहीं भी भाग जाए वो बड़ी तो बनी जाएगी, ठीक। तो दो केस हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक। लेकिन अभी अपन क्या करें ना, अभी अपना नादान परिंदे घर आ जाए हैं, तो क्या करेंगे, एक ही केस मान के चलेंगे। ये मान के चलेंगे कि फोकस इज लेस देन, जनरल कंडीशन दे रहा हूँ, फोकस जो है हमारा यू से छोटा है, नहीं बड़ा है, छोटा है, सही है, छोटा मान के चलेंगे, ठीक। तो फोकस अगर हमारा यू से छोटा होगा तो क्या घटना घटेगी बेटा, क्या घटना घटेगी, निकाल पाएंगे कि नहीं। वही बचपन वाला फॉर्मूला, कौन सा बचपन वाला फॉर्मूला है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। u हमें दे रखा है, u कितना है, माइनस का 20, v हमारा माइनस का 40। ये मान के चलना कि सारी चीजें इसी साइड हो रही हैं, और रिमोट से u हमारा इतना, v हमारा इतना, ठीक है। फोकस हम निकाल लेंगे और मान के ये चलेंगे कि u जो होगा वो हमारा कैसा होगा, फोकस से बड़ा होगा, जनरल सी बात। अगर फोकस से छोटा कर दिया तो दो केस बन जाएंगे। एक तो अगर कुछ भी नहीं दिया, अगर ये कंडीशन नहीं दी तो दो केस बनेंगे, इधर इट इज ये ऑब्जेक्ट क्या कहाँ लाई कर रहा है, विद इन द फोकस एंड पोल और बियॉन्ड द फोकस। दो कंडीशन बन सकती है। हमें फोकस की वैल्यू अगर नहीं बताई, उसने रेंज नहीं बताई फोकस की, तो दो कंडीशन बन सकती है, ठीक है। कि फोकस के अंदर रखा हुआ भी हो सकता है, फोकस के बाहर रखा हुआ भी हो सकता है, ठीक। बात समझ आई। अगर इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, एक में पॉजिटिव देगा फोकस और एक में फोकस निकाल रहे ना, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ वैल्यूज दो आ सकती हैं इसमें, ठीक। चलो तो सॉल्व तो हो जाएगा ना, v और u की वैल्यू पुट करेंगे और f निकाल देंगे। बच्चों का खेल है एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। अगला पॉइंट हमारा बेटा ये है, बचपन में हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बचपन में, पढ़ा था, बिल्कुल से पढ़ा तो था। अब यहाँ एक मैं केस लगा दे रहा हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ध्यान रखेंगे, प्लेन मिरर में मैंने कहा था, प्लेन मिरर में बेटा अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, बंदा अगर मेरा यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, बंदा भाग रहा है v वेलोसिटी से, कीपिंग मिरर फिक्स, बंदा भाग रहा है v वेलोसिटी से, तो उसकी इमेज कितनी वेलोसिटी से भागेगी, आप लोगों ने किया था सब लोगों ने, ठीक है। अगर मिरर भाग रहा है कीपिंग बंदा फिक्स, मिरर भाग रहा है v वेलोसिटी से, कीपिंग बंदा फिक्स, तो उसकी इमेज कितनी वेलोसिटी से भागेगी। याद करो मैंने फॉर्मूला दिया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ या ना, बताया था ना। तो ये कंडीशन जो मैंने दी थी ये प्लेन मिरर के लिए थी। प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हैं, x डिस्टेंस अगर हम मूव करेंगे तो हमारी इमेज भी x डिस्टेंस मूव करेगी। प्लेन मिरर के सामने हम खड़े, अगर मिरर x डिस्टेंस मूव करेगा तो हमारी इमेज 2x मूव करेगी सेम डायरेक्शन में, और अगर बंदा मूव करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद आ रहा हल्का हल्का सा, नहीं याद आता होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो ये लेक्चर पीछे के देख लें। ये जो चीज थी ये बेटा घटना थी अपनी प्लेन मिरर के लिए। अभी अपना क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हम स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर के केसेस अलग हो जाएंगे, स्फेरिकल मिरर के केसेस अलग हो जाएंगे। इसको मैं क्या कर दूं, घटना को आपकी मेमोरी से डिलीट कर दूं। तो बेटा अगर मेरा बंदा भाग रहा है कि स्फेरिकल मिरर के सामने, ये है, दो तरीके से भाग सकता है। ये है एक हमारा स्फेरिकल मिरर, और ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर कह दूं कि एक मेरा बंदा है, यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा खड़ा हुआ है। तो एक तो ये स्फेरिकल मिरर के सामने ऐसे भाग सकता है, कैसे, फ्लाइंग जेट जैसे, फ्लाइंग जेट भागता ना, उड़ता है ऐसे करके। और एक ये क्रिश बन के भी भाग सकता है, शू ऐसे करके।
तो दो कंडीशन हो जा रही है, एक क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस उड़ सकता है या भाग सकता है, और एक हमारा क्रिश बन के उड़ सकता है। दो कंडीशन है यानी कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ या ना? ठीक, तो मैं पहले यहाँ पर केस ले ले रहा हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा साइड से दिखा दूं, छोटा करके, छोटा। तो पहला केस बेटा हमारा क्या है, पहला केस है इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, ठीक है ना। v वेलोसिटी ना कहो, अभी इसकी वेलोसिटी कुछ और दिखाएंगे, v वेलोसिटी ना कहो, ठीक। मेरे पास में इक्वेशन थी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी। देखें जरा, फोकस तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, फोकस का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 0 दे देगा, तो मिलेगा क्या मेरे को, 0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/v का स्क्वायर और साथ में dv अपॉन dt। dv अपॉन dt इज ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी, ये इमेज के डिस्टेंस का मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 1/v जो था हमारा, इसको मैं अलग से दिखा दूं आपको अगर नहीं आता हो, 1/v है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा v की पावर -1, और इसको मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, dy dx कर दूं, dy dx ऑफ dy dx dy dx ऑफ v इनवर्स v की पावर -1। जनरल फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का, x की पावर n का जनरल फार्मूला होता है n x की पावर n -1, डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला होता है। अब इसकी पावर में n जो है वो कितना है, माइनस का 1, तो क्या आएगा -1 v की पावर -1 टाइम्स ऑफ -1, n -1, n है पावर -1 और है, तो कितना हो जाना है ये, -1 v की पावर -2। इसको मैं और सिंपलीफाई करूंगा तो माइनस टाइम्स ऑफ 1/v स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। और जिसके साथ में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो हो गया हमारा dv अपॉन dt, ठीक है। इसी तरीके से मैं u वाले को भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, माइनस का 1/u स्क्वायर और साथ में आ जाएगा du/dt। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम डिफरेंशिएशन पे भी एक वीडियो बना सकते हैं। ये टर्म मेरा उड़ के गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये माइनस का था, इधर गया तो कितना हो गया, 1/u स्क्वायर du/dt इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस का 1/v स्क्वायर dv/dt। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दी तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और साथ में -v है, माइनस का v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du/dt इज इक्वल टू dv/dt। अगर सारे यात्रीगण को मेरे ये पता होगा कि v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, इमेज की डिस्टेंस है, तो इमेज की डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये चीज क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज है, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और u अपना होता था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो ये du/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आई या नहीं आई बेटा लोग, बिल्कुल सर, बहुत सुंदर आ गई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, अगर मैं सुंदर सुंदर अक्षरों में दिखाऊं आपको, तो फॉर्मूला बेटा मेरा बनेगा, फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, अगले पेज पे दिखा दूं, अगले पेज पे दिखा देता हूं। फॉर्मूला बनेगा -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। बोलो हाँ या ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब का फॉर्मूला है, व्हेन ऑब्जेक्ट is moving parallel to principal axis, parallel to principal axis। बात क्लियर है, नहीं समझ आई हो तो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो परपेंडिकुलर उड़ ले, कैसे उड़ ले, ऑब्जेक्ट हमारा फ्लाइंग जेट, ये सॉरी क्रिश की तरह, फ्लाइंग जेट नहीं, फ्लाइंग जेट तो पैरेलल उड़ता था ना, क्रिश की तरह उड़ ले, यानी कि ऐसे करके v वेलोसिटी से उड़ ले या किसी v ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से उड़ ले, तो उसके साथ में क्या घटना घटेगी। तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला होता था कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v अपॉन u। ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हुआ करते थे,
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v अपॉन u इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। और भी फार्मूला होता था लेकिन अभी फिलहाल मेरे को इसकी जरूरत है, तो मैं अभी इन फार्मूले को देख लेता हूँ, ठीक है। चलें तो बेटा मेरे को फील करके बताओ जरा सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर बातें। यहाँ से यहाँ जब ये उड़ेगा तो इसके ऑब्जेक्ट की हाइट में चेंज आता रहेगा, तो यहाँ पर इमेज जो यहाँ कहीं बनी होगी वो भी नीचे की तरफ जाती रहेगी, इमेज की हाइट में भी चेंज आता रहेगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि हाइट ऑफ इमेज, अगर मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, d हाइट ऑफ इमेज अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v अपॉन u ho अपॉन d ho अपॉन dt, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज में चेंज आना, हाइट ऑफ इमेज में चेंज आना इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इमेज, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज आना इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बात समझ आई या नहीं आई बेटा? ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर यहाँ पर कंप्लीट। स्फेरिकल मिरर के आज इतने ही टॉपिक है, अगले क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।